विद्यार्थियों, पिछले हमारे वीडियो में हमने स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसके अंतर्गत जो दबाव समूहों का टॉपिक है, उसके अंतर्गत दबाव समूहों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है और दबाव समूह है अपने पक्ष में नीतियां बनाने के लिए किस प्रकार की कार्य प्रणाली या साधन पद्धति को अपनाते हैं, उसके संबंध में विस्तार से डिस्कस किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे इस वीडियो में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने की जो प्रणालियां हैं, जिनमें हम दो महत्वपूर्ण प्रणालियों को देखते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सूची प्रणाली। इन दोनों प्रणालियों के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए समय समय पर अनेक पद्धतियों का प्रतिपादन किया गया है और उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण पद्धति है उसको हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नाम से जानते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पद्धति या जो प्रणाली है, ये अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की अन्य जो पद्धतियां हैं उनसे भिन्न है, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत सभी वर्गों को उनकी मतदान शक्ति के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व है वो प्रदान कर दिया जाता है, जबकि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की जो अन्य पद्धतियां हैं उनके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ प्रतिनिधित्व है उसका प्रबंध किया जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिनिधित्व उनकी मतदान शक्ति के प्राप्त हो। यदि हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की ये जो प्रणाली है इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के अंतर्गत एक अंग्रेज विचारक थॉमस हेयर के द्वारा अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी प्रतिनिधि का चुनाव, उसके अंतर्गत किया गया और उन्हीं के नाम पर इस प्रणाली को हेयर प्रणाली के नाम से जाना गया। संक्षेप में उनकी योजना की बात करें तो इस पद्धति को अपनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता को उम्मीदवारों की संख्या के बराबर मत देने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार के चुनाव के अंतर्गत उन उम्मीदवारों को विजयी समझा जाता है जिन्हें बहुमत वरन मतदाताओं की एक निश्चित संख्या का समर्थन अर्थात चुनाव कोटा प्राप्त हो जाए। तो यदि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करें तो इसमें मोटे तौर पर तीन बातें हमें देखने को मिलती हैं। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो तो ये है कि इसके अंतर्गत बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है। बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ यह होता है कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र से अनेक उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें वो ये है कि इसके अंतर्गत जो मतदाता होते हैं उनको एक से अधिक वोट डालने का अधिकार प्रदान किया जाता है और इसके अंतर्गत उम्मीदवारों को विजयी तभी घोषित किया जाता है जब वो एक चुनाव कोटा या जो निश्चित कोटा है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें न्यूनतम कोटा प्राप्त करने की है। प्रतिनिधित्व की इस हेर प्रणाली को कार्य रूप में परिणित करने के लिए विचारकों ने अनेक पद्धतियों का प्रतिपादन किया। इसमें से दो महत्वपूर्ण हैं, एक तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दूसरी है सूची प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या वैकल्पिक यदि मत प्रणाली की बात करें तो सामान्यतया आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर ही अपनाया जाता है और यह एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है और एक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चाहे कितनी भी हो, प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। मत देने की पद्धति यह होती है कि मतपत्र पर निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के नाम लिख दिए जाते हैं। प्रत्येक मतदाता मतपत्र पर दिए गए सब उम्मीदवारों में से जिसे सबसे अधिक उपयुक्त समझता है उसके नाम के आगे अपनी पसंद के अनुसार उससे कम उपयुक्त उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी दूसरी पसंद, इस प्रकार तीसरी पसंद, चौथी पसंद क्रमशः लिख दी जाती है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या वैकल्पिक मत प्रणाली का सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि इसके अंतर्गत जो
मतदाता होता है, उम्मीदवार चाहे कितने ही खड़े हों, मतदाता केवल एक वोट इसके अंतर्गत डालता है। और एक वोट ही नहीं, वो अपनी पसंद अंकित करता है। मान लीजिए कि 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो मतदाता जिसको सबसे अधिक पसंद करेगा उसके सामने 1 लिखेगा, उससे कम पसंद करेगा उसके सामने 2, और फिर क्रमशः 3 और 4। यानी इसमें वोट तो एक ही पसंद तो वोट तो एक ही देता है वो, लेकिन उसके सामने पसंद होती है कि वो सबसे अधिक किसको पसंद करता है, दूसरे नंबर पे किसको पसंद करता है, तीसरे नंबर पे किसको पसंद करता है और चौथे नंबर पे किसको पसंद करता है। पसंदगियों के उल्लेख की यह व्यवस्था प्रत्येक मतपत्र का उचित प्रयोग करने के लिए की जाती है। जब एक उम्मीदवार अपनी लोकप्रियता के कारण निश्चित संख्या यानी कोटा जो है उससे अधिक मत प्राप्त कर लेता है, पसंद के उम्मीदवार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी उम्मीदवार को इतने कम मत प्राप्त हैं कि उसके निर्वाचित होने की संभावना नहीं हो, तो मतदाताओं की पसंद के अनुसार इन मतों को दूसरे उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। मत के हस्तांतरण की इस व्यवस्था के कारण ही इसको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। इस प्रकार इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के मत का उपयोग करने का प्रयत्न किया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत वोटों का ट्रांसफर होता है। मान लीजिए किसी उम्मीदवार को सबसे कम वोट पसंद मिली और उसके किसी प्रकार के कोई उसमें सीटें प्राप्त होने के चांस नहीं हैं, तो उसकी जो पसंद है उसको दूसरे उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। और ये प्रणाली अपने जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके अंतर्गत भी अपनाई जाती है। निश्चित मत संख्या इलेक्शन कोटा या चुनाव कोटा कैसे प्रयास करेंगे। आनुपातिक जो मत प्रणाली है उसके प्रतिपादक जो थे थॉमस हेयर, उनके अनुसार निश्चित कोटा संख्या निकालने के लिए प्रयुक्त किए गए मतों की संख्या को निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। अर्थात 7 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में यदि 7,000 मत डाले गए हैं तो निश्चित मत संख्या है वो 1,000 होगी। किंतु अनेक बार इस पद्धति के द्वारा निर्वाचन परिणाम सही नहीं निकलते, इसलिए वर्तमान समय में इस पद्धति को त्याग कर जो ड्रूप द्वारा प्रतिपादित दूसरी पद्धति है उसको अपनाया जाता है। ड्रूप द्वारा प्रतिपादित विधि के अंतर्गत निश्चित मत संख्या निकालने के लिए प्रयुक्त किए गए मतों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या के 1 से अधिक से विभाजित किया जाता है और परिणाम में 1 जोड़ दिया जाता है। इस पद्धति के अनुसार यदि 7 सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र में 7,000 मतों का प्रयोग किया गया है, तो निश्चित मत संख्या 7,000 बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 और आगे +1। इस प्रकार वो जो सदस्य या जो न्यूनतम कोटा है सदस्य वो होगा 876। इस प्रकार वे उम्मीदवार जो पहली पसंद के अथवा मतों के हस्तांतरण का लाभ उठाकर उक्त मत संख्या 876 यदि प्राप्त कर लेते हैं, तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के अनुसार वो निर्वाचित समझे जाएंगे। तो ये एक प्रकार से चुनावी कोटा होता है जो निकाला जाता है और एक प्राप्त हो जाती हैं। मतगणना की यदि हम बात करें तो चुनाव कोटा निकाल लेने के बाद सब मतपत्र अपनी पहली पसंद के अनुसार छांटे जाते हैं और जिन उम्मीदवारों को निश्चित संख्या के बराबर या उससे अधिक की पहली पसंद के मत प्राप्त हो जाते हैं वे निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन इस प्रकार सब स्थानों की पूर्ति नहीं होती, तो सफल उम्मीदवारों के अतिरिक्त मत जो होते हैं वो अन्य उम्मीदवारों को हस्तांतरित करके उन पर अंकित दूसरी पसंद के अनुसार बांट दिए जाते हैं। यदि इस पर भी सब स्थानों की पूर्ति नहीं हो पाती, तो सफल उम्मीदवारों की तीसरी और चौथी और पांचवी पसंद भी इस प्रकार हस्तांतरित की जाती है। और यदि इसके बाद भी कुछ स्थान रिक्त हो जाते हैं, तो जिन उम्मीदवारों को सबसे कम मत प्राप्त होते हैं वे क्रम से पराजित घोषित कर दिए जाते हैं और इनके मतपत्र दूसरी, तीसरी, चौथी आदि पसंदों के अनुरूप हस्तांतरित पूर्ति नहीं उद्देश्य है वो ये है कि नहीं जाता। इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाताओं को इस बात का आश्वासन रहता है कि यदि उसकी पहली पसंद के उम्मीदवार को उस मत की आवश्यकता नहीं है, तो उसकी दूसरी और अन्य पसंदें हैं वो काम आ जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि जब मतगणना की जाती है तो सबसे पहले पहली पसंद है उसको छांटा जाता है और उसके अनुरूप यदि किसी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है
और मान लीजिए कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिनको वो निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर पाते और बहुत कम मत उनको मिलते हैं, तो उनको चुनाव मैदान से बाहर कर दिया जाता है और उनके मतपत्र पर जो अंकित वरीयताएं होती हैं उनको अन्य उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है तब तक कि किसी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है उसमें मतगणना किस प्रकार की जाती है उसको हमने इसमें समझने का प्रयास किया है। दूसरी जो प्रणाली है अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने की, वो है सूची प्रणाली। ये जो सूची प्रणाली है ये वर्तमान समय में अमेरिका में अपनाई जाती है। आनुपातिक के मत पद्धति का दूसरा जो रूप है वो है सूची प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता जाता है और एक निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 15-20 तक के सदस्य या मेंबर्स है वो चुने जाते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनकी उनके दलों के अनुसार अलग अलग सूचियां बनाई जाती हैं। प्रत्येक मतदाता चुने जाने वाली संख्या के बराबर मत देता है, पर एक उम्मीदवार को एक ही मत के अंतर्गत उम्मीदवारों को पृथक पृथक प्राप्त मतों की गणना नहीं की जाती। अनुपातिक की के अनुसार निश्चित मत संख्या निकाली जाती है तथा उस मत संख्या के अनुसार प्राप्त मतों के आधार पर प्रत्येक सूची में कितने उम्मीदवार निर्वाचित होने चाहिए यह निकाल लिया जाता है। प्रत्येक सूची के कौन कौन से उम्मीदवार निर्वाचित माने जाए इसके लिए उन उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाता है जिन्होंने उस सूची में सबसे अधिक मत प्राप्त किए हों। इस योजना में से सभी दलों को उनकी शक्ति के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व है वो मिल जाता है। उदाहरण के माध्यम से यदि हम समझने का प्रयास करें तो मान लीजिए कि किसी 4 सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, साम्यवादी दल इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और विविध उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या के अनुसार विविध दलों को निम्न प्रकार से मत प्राप्त हुए हैं। यदि हम बात करें कांग्रेस पार्टी को तो कांग्रेस पार्टी को 2200 वो मिले मत मिले, भारतीय जनता पार्टी को 1500 मत मिले, साम्यवादी दल को 1300 मत मिले, तो टोटल 5000 मत मिले। इस प्रकार कुल 5000 मतों का प्रयोग किया गया। इसलिए पहले दी हुई विधि के अनुसार निर्वाचन के लिए निश्चित मत संख्या यानी 5000 में 4 निर्वाचन क्षेत्र का यदि बात करें तो सूत्र की बात करें तो 5000 बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, तो वो 4+1 और आगे +1 ये सूत्र होता है। तो इसमें जो संख्या है वो 1001 हुई। इस निश्चित मत संख्या के अनुसार जो निर्वाचन का जो परिणाम आएगा वो इस प्रकार आएगा। कांग्रेस को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और साम्यवादी दल को के उम्मीदवार को 1 सीट से निर्वाचित समझा जाएगा। तो इस प्रकार आज के हमारे इस वीडियो में हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणालियां हैं जो अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करती हैं, जिनमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली है, इनके बारे में डिस्कस किया है। ये जो सूची प्रणाली है ये वर्तमान समय में अमेरिका में पाई जाती है। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है और जो जनता है वो उम्मीदवारों को सीधे वोट न डालकर राजनीतिक दलों की जो सूची और फिर उनका धन्यवाद।